जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं जो रिमोट सेंसिंग है उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स को हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्लेटफॉर्म, सेकेंड है सेंसर और थर्ड है ऑर्बिट। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, प्लेटफॉर्म, सेंसर और ऑर्बिट। अब प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों को 3 तरह के प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। पहला नंबर पे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, फिर है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म और थर्ड नंबर पे है स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। फिर उसी तरह से हम लोग अगर सेंसर का बात करते हैं तो सेंसर में भी हम लोगों को 2 तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर। और फिर हम लोग जब ऑर्बिट में आते हैं तो ऑर्बिट में भी हम लोगों को 2 तरह के ऑर्बिट देखने को मिलते हैं। एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है और दूसरा नंबर पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के। तो यानी हम लोग देखें कि कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग में हम लोग 3 तरह के कंपोनेंट्स को देखेंगे, प्लेटफॉर्म, सेंसर और ऑर्बिट। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेटफॉर्म। ये वर्ड जो आ रहा है तो इस प्लेटफॉर्म का मतलब होता क्या है। तो प्लेटफॉर्म इज़ अ कैरियर फॉर रिमोट सेंसिंग। देखो, जो प्लेटफॉर्म होता है ये एक रिमोट सेंसिंग का कैरियर होता है। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म होता है, अगर हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म एक तरह का स्टेज बोल सकते हैं जहाँ पर हम लोग किसी तरह भी अलग तरह के मतलब जो भी रिमोट सेंसिंग के लिए कंपोनेंट्स रहता है, मतलब जिससे रिमोट सेंसिंग का शूटिंग होता है या बोलो जिससे रिमोट सेंसिंग के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को उस जगह पर प्लेस किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग रिमोट सेंसिंग में अगर यूज़ कर रहे हैं कैमरा का, तो कैमरा जिस भी ट्राइपॉड में लगा दो या फिर जिस भी चीज़ पे लगा रहे हैं तो वो एक तरह का उसका प्लेटफॉर्म हो गया। तो वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ये एक कैरियर की तरह काम करता है रिमोट सेंसिंग में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को बेसिकली 3 तरह का जो है वो रिमोट सेंसिंग का प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलता है। सबसे पहला है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सेकेंड नंबर पे है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म और थर्ड नंबर पे है स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये तीनों प्लेटफॉर्म क्या क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के बारे में कि ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है ये होता क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस वेरी क्लोजली। हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि ग्राउंड बेस्ड यानी ग्राउंड से रिलेटेड होगा। तो जो हमारा सरफेस है अर्थ का, उस के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने या उसको कलेक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है हमारा, और उसी काम के लिए बेसिकली यूज़ होता है। द हाइट ऑफ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म इज़ अप टू 50 मीटर। यानी कि ग्राउंड लेवल से 50 मीटर का ऊंचाई तक, यानी कि 50 मीटर जब हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जो सरफेस पे आप खड़े हो अभी, वहाँ से लेके 50 मीटर तक का जो है ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, तो जैसे टावर हो गया, काइट हो गया, ये कोई भी ग्राउंड व्हीकल हो गया। तो इस सब का मदद से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में हम लोग देखेंगे कि एक टावर रहता है। यहाँ पर इस जगह पर कुछ कैमरा को प्लेस कर दिया जाता है और वहाँ से ग्राउंड सरफेस का जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो टावर हो गया ये, इसको हम लोग एज अ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। ये एक तरह का ग्राउंड व्हीकल है जो कि ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कुछ इस जगह पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए हाइट का इसका अपने हिसाब से मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक हाइट को लिफ्ट करने के लिए लगा हुआ है। इस जगह पर कुछ हमारा एक कैमरा प्लेस रहता है जिसकी वजह से हम लोग ग्राउंड का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये हो गया हमारा एक ग्राउंड व्हीकल जो कि ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। अब जो दूसरा नंबर का हमारा प्लेटफॉर्म आता है वो है हमारा एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म होता क्या है, तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म आर यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इमेजेस एंड डाटा ओवर अर्थ सरफेस एट एनी टाइम, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। देखो, जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म होता है ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि एयरबॉर्न यानी कि एयर से कुछ रिलेटेड होगा। तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अर्थ का सरफेस के ऊपर वाले लेयर
से, यानी कि जो हमारा अर्थ है यानी एयर से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? तो जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ड्रोन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरप्लेन हो गया, बैलून्स हो गया। तो बलून वो जो हम लोग 1 रुपया वाला लेते हैं वो वाला बलून नहीं, तो यहाँ पर जो महंगे महंगे बलून्स होते हैं जैसे हॉट एयर बलून हो गया, वो सब का यहाँ पर यूज़ होता है। ड्रोन का होता है, एयरक्राफ्ट का होता है। तो ये सब जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ही जा रहा है, लेकिन इससे डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि ये तो देखो एक हाइट से लिया जा रहा है ना, तो उस हाइट से लेने से जो मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है वो अच्छे से आ जाता है। इसका जो हाइट रहता है वो 50 मीटर से अबव रहता है, यानी कि 50 मीटर का जो हाइट है उससे ऊपर रहता है। क्योंकि हम लोग देखिए अभी कि जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है वही 50 मीटर तक का है, तो 50 मीटर के अंदर तो ये नहीं आएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म जो है वो 50 मीटर अबव हाइट से होता है। यहाँ पर हम लोग का एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक एयरक्राफ्ट हो जाता है, जिसके अंदर में एक सेंसर लगा रहता है, जिसके वजह से ये ग्राउंड पे जितना भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको एयर से ही मतलब कैच कर लेता है और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। तो ये स्पेस पे मतलब एयर में रहता है हमारा। इसका हाइट हम लोग देखे थे 50 मीटर से अबव रहता है, तो वहाँ से ये वर्क करता है और वहाँ का जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको कलेक्ट कर लेता है। उसी तरह से ये देखते हैं तो ये एक एयरप्लेन हो जाता है जो कि एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है। उसी तरह से फिर हम लोग ड्रोन देखते हैं, तो ड्रोन में यहाँ पर एक कैमरा सेट है जिसके वजह से जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेता है ये एयर में ही, मतलब एयर पे ही ये रोटेट फ्लो करता है और वहीं से जितना भी ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन रहता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे अभी जितना भी शादी वादी हो रहा है उसमें भी ज़्यादातर ड्रोन का यूज़ हो रहा है अभी। अब देखते हैं जो थर्ड प्लेटफॉर्म है यानी कि जो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म है उसको देखते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है स्पेस है, यानी कि स्पेस से रिलेटेड होगा, यानी कि अर्थ के आउटर सरफेस पे हमारा। तो सम एग्जांपल ऑफ स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म आर सैटेलाइट्स, स्पेस शटर, स्पेस स्टेशन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। तो एग्जांपल में हम लोग को नहीं जाना है, सबसे पहले समझते हैं कि जो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म होता है ये मतलब स्पेस पे लिया जाता है। कि जैसे हमारा जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब हम लोग इंटर करते हैं तो ऊपर वाला जो ये लेयर आ जाता है, इधर से स्पेस स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर ये स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहता है हमारा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए कि जैसे सैटेलाइट्स हो गया या स्पेस शटल हो गया, स्पेस स्टेशन हो गया। तो जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं वो कहाँ पर रहता है? तो स्पेस में छोड़ा जाता है। तो ये सब जो सैटेलाइट्स हैं ये यहाँ पर हम लोग स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म के अंदर देखेंगे। ये हमारा स्पेस शटल हो गया जो कि एग्जाम्पल है स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म का। इसको हम लोग स्पेस पे छोड़ते हैं और वहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। जो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म होता है उसका हाइट रहता है 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के अंदर रहता है। फिर इसी के अंदर जैसे हम लोग देखेंगे स्पेस स्टेशन देखेंगे तो उसका हाइट की अगर बात करते हैं तो वो 300 से 400 किलोमीटर के बीच में रहता है। फिर जब हम लोग लो लेवल का सैटेलाइट को छोड़ते हैं, इसे पोलर सैटेलाइट भी बोला जाता है, तो इसका हाइट हम लोग देखेंगे 700 से 1500 किलोमीटर के अंदर आता है। फिर इसी तरह में एक हाई लेवल सैटेलाइट आता है जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसका हाइट हम लोग देखेंगे 3600 किलोमीटर के आसपास इसका रहता है। एक और ज़ीरो होगा यहाँ पर, आप लोग ऐड कर लेना, यानी 3600 किलोमीटर। जल्दी। अब हम लोग समझते हैं सेंसर्स के बारे में कि सेंसर क्या होता है। सेंसर का नाम से ही समझ में आ रहा है सेंसर। तो सेंसर किसे बोलते हैं? तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिस किसी भी चीज़ को सेंस करने में हेल्प करता है। तो सेंसर हमारा दो तरह का होता है, एक पैसिव सेंसर होता है और एक एक्टिव सेंसर होता है। पैसिव सेंसर यूज टू डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी, सनलाइट that is emitted or reflected by the object being observed. Reflected solar radiation is the most common source of radiation by the passive sensor. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसिव सेंसर रहता है, ये जो सेंसर रहता है ये क्या करता है? तो नेचुरल एनर्जी को डिटेक्ट करता है। जैसे सनलाइट हो गया, उस सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये काम कर सकेगा। अगर आप लोग सनलाइट नहीं दोगे या रात के वक्त में अगर पैसिव सेंसर यूज़ करके काम करने की कोशिश करोगे तो नहीं काम करेगा पैसिव सेंसर। और एक्टिव सेंसर में वही क्या होता है, जो एक्टिव सेंसर रहता है इसका खुद का लाइट रहता है और ये मतलब डिपेंडेंट नहीं रहता है सन की एनर्जी पे। अगर ये सन नहीं रहे तो भी ये अपना खुद का लाइट को जलाकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल आप लोग समझ लोगे, जैसे एक रूम में बैठे हुए आप लोग, तो रूम में बैठे हो और अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर देना, और टॉर्च ऑन करके अगर आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हो तो ये क्या हो गया? एक्टिव सेंसर हो गया। और अगर मान लो
आपको अगर दिन में खींचना है, अगर फ्लैश है ही नहीं तो फिर आप लोग क्या करोगे, सुबह में ही फ़ोटो खींच सकते हो, रात में तो खींचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो हो गया पैसिव सेंसर। तो ये था डिफरेंस पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर का जब हम लोग बात करते हैं तो जो पैसिव सेंसर रहता है इसके लिए एक एनर्जी सोर्स यानी एक नेचुरल एनर्जी सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर सन का काम कर रहा है। जब एनर्जी सोर्स का लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट का हम लोग को इमेज गैदर करना है यहाँ पर पड़ेगा, मान लेते हैं अर्थ पे यहाँ पर इमेज को गैदर करना है, तो जब सन का लाइट यहाँ पर अर्थ पे पड़ता है तो ही ये जो सैटेलाइट रहता है यानी कि जो पैसिव सेंसर रहता है ये वर्क कर सकता है। अगर हम लोग सन को हटा देते हैं यानी कि यहाँ सन नहीं रहेगा तो ये जो क्या है, जो सेंसर है ये वर्क नहीं कर सकता और कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकता है। यही एक्टिव जो सेंसर होता है वहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग को एनर्जी सोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये खुद का लाइट यूज़ करके उस इमेज को गैदर कर सकता है। यानी कि जब पैसिव सेंसर रहता है तो उसके लिए हम लोग को एक एनर्जी सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर सन का काम कर रहा है। और जब पैसिव सेंसर रहता है वो तो एनर्जी सोर्स में काम करेगा, अगर एनर्जी सोर्स को हटा देंगे तो वो खुद के लाइट से वहाँ पर इमेज को गैदर नहीं कर सकता है। लेकिन जो एक्टिव सेंसर रहता है वो खुद का एनर्जी यूज़ करके उस इमेज को या उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है विदाउट एनी एनर्जी सोर्स। ऑर्बिट, तो ऑर्बिट क्या होता है, तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा जो वर्ड ऑर्बिट आ रहा है ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। द पाथ फॉलोड बाई सैटेलाइट रेफर टू एज ऑर्बिट, तो ऑर्बिट एक ऐसा रास्ता होता है जिसको सैटेलाइट्स जो होता है वो फॉलो करता है। जैसे ये हमारा एक रास्ता है तो यहाँ पर अगर हम लोग सैटेलाइट्स को दे रहे हैं तो ये जैसे रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी उसका एक ऑर्बिट में हो रहा है, तो वो हम लोग का इलेप्टिकल ऑर्बिट होगा जो कि वो सन के अराउंड लेता है। उसी तरह से जो ऑर्बिट होता है वो सैटेलाइट्स का भी होता है, तो सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व करता है या रोटेट कर रहा है तो वो जो पाथ पे मतलब फॉलो कर रहा है जिस पाथ को, उसको हम लोग ऑर्बिट को बोला जाता है। तो ऑर्बिट सैटेलाइट्स कैन बी वेरी इंटिमस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर अल्टरनेशन रोटेशन रिलेटेड टू देयर अर्थ। जो ऑर्बिट वाला सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसको बहुत हम लोग को ध्यान से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है और रेवोल्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसका हाइट वाइट सब मैच करके उसको हम लोग को छोड़ना पड़ता है। तो जो ऑर्बिट रहता है वो बेसिकली दो तरह का रहता है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है या इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड नंबर पे हमारा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये दो तरह के ऑर्बिट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो क्या होता है और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में कि ये होता क्या है। जियो का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड और स्टेशनरी का मतलब है स्टेबल। तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सैटेलाइट्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड which views the same portion of the earth's surface at all the time have geostationary orbit। geostationary orbit किसे बोला जा रहा है कि जो सैटेलाइट्स को हम लोग बहुत हाइट पर लॉन्च किया जाता है और वो अर्थ जो हमारा रोटेट कर रहा है उसका एक ही पोर्शन का वो इमेज लेते रहता है, तो वो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मैंने इसको समझा दिया, स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेबल, तो ये सेम पोर्शन का एक इमेज गैदर करेगा, तो ये हो गया हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस geostationary satellite at an altitude of 36,000 किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर revolves at a speed which matches the rotation of the earth। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है इसका जो हाइट रहता है वो 36,000 किलोमीटर रहता है, यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर ही रिवॉल्व करता है, और इसका जो स्पीड रहता है वो अर्थ के रोटेशन के साथ मैच करता है। So they seem stationary to observe and collect information continuously over a specific area। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है ये स्टेशनरी हम लोग को क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जिस स्पीड से मूव करता है उसी स्पीड से हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है, यानी कि इसको ऐसे सेट किया जाता है जो कि अर्थ के रोटेशन के साथ मैच कर जाए इसका स्पीड, इसीलिए हम लोग को स्टेशनरी दिख रहा है और ये एक स्पेसिफिक एरिया का इंफॉर्मेशन गैदर करता है। Weather and communication satellites commonly have this type of orbit।
जो वेदर या कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है उसके पास बेसिकली यही टाइप का ऑर्बिट रहता है, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है। ये हमारा एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। तो देखो, जब ये सैटेलाइट जो है ये जब मूव कर रहा है तो ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का ही इमेज को गैदर कर रहा है, क्योंकि इसका जो स्पीड रहता है अर्थ के रोटेशन के हिसाब से फिक्स किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ इमेज में भी क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से जो ये सैटेलाइट है वो भी अपना रोटेशन स्टार्ट कर रहा है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर प्लेस हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका के पास, साउथ अमेरिका के पास, वहाँ पर का इमेज ये गैदर कर रहा है। तो देखो, जैसे ये जिस तरह से घूम रहा है अर्थ भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है और उसी स्पीड से घूम रहा है। तो ये होता है जियो स्टेशनरी हमारा सैटेलाइट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो क्या होता है। दिस ऑर्बिट अलाउस अ सैटेलाइट टू पास ओवर द सेक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो मतलब सैटेलाइट वाला ऑर्बिट होता है ये क्या करता है, तो किसी एक सेक्शन जो रहता है अर्थ का उसको ये देखने का या उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये परमिशन देता है। सिंक्रोनस ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट अलाउज अ सैटेलाइट टू पास ओवर अ सेक्शन ऑफ द अर्थ। यानी जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रहता है ये अर्थ का किसी एक सेक्शन का ही इमेज को मतलब गैदर करता है और उसको कलेक्ट करने का काम करता है। There is 365 days in a year and 360 degree in a circle, that is earth। जो हम लोग का अर्थ है वो हम लोग जानते हैं जियोइड शेप का है, यानी कि एक सर्कल के समान है। तो 360 डिग्री एक सर्कल में होता है और एक साल में हम लोग जानते हैं 365 डेज रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डिग्री पर डे के हिसाब से जो ऑर्बिट है उसको मूव करना पड़ेगा। इस जो सैटेलाइट रहता है इसका हाइट रहता है 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रहता है ये पोल टू पोल मूवमेंट करता है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पोल टू पोल इसका मूवमेंट रहता है और ये जो रोटेट कर रहा है मतलब अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन में है। इसीलिए एक एक पर्टिकुलर जो प्लेस रहता है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो उस एक पर्टिकुलर प्लेस का ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और अर्थ जैसे जैसे मूव कर रहा है उसके हिसाब से क्या होता है कि ये वाला जो आपको हल्की सी एकदम येलो पट्टी दिख रही होगी वो वाला एरिया पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहा है ये सैटेलाइट पूरे अर्थ से रोटेट करते करते। तो ये होता है हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो एक पहले देख लें हम लोग जियो स्टेशनरी को। तो जियो स्टेशनरी यहाँ पर कौन सा है, जो मतलब ऑर्बिटल पार्ट पे ऐसे इक्वेटर के तरफ से रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा जियो स्टेशनरी वाला। तो जियो स्टेशनरी जब मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट का ही ले पा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा सैटेलाइट भी मूव कर रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर एक येलो कलर का हल्का सा जो आपको दिख रहा है स्पॉट जैसा, तो वो वाला एरिया पूरा कवर किया गया है किसके द्वारा, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा। अब इसी के तरफ हम लोग अगर जियो स्टेशनरी को छोड़कर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट को देखते हैं तो वो जो है उसका मूवमेंट कुछ ऐसा है, यानी पोल टू पोल इसका मूवमेंट है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो ये पतला सा स्ट्रिप ऑफ लाइन जा रहा है ऐसे येलो कलर का, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का डिफरेंस।